स्ट्रेस में भी बड़े स्वैग से लेते हैं डिसीजन, ये चिल रहकर भी करते हैं किल। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, बैट्समैन ऑफ द सीजन, थाला फॉर ऑल सीजन। साउथ इंडिया में इनको थाला कहा जाता है। थाला का मतलब होता है लीडर ऑफ चीफ। सुनील गावस्कर कहते हैं, जिस दिन मैं मरना चाहता हूं ना, आखिरी चीज अगर देखना चाहता हूं, शायद भगवान को ना देखूं, वो 2011 वर्ल्ड कप का छक्का धोनी का देखना चाहता हूं। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि धोनी के साथ मुझे कैप्टनशिप में खेलकर जो खुशी महसूस हुई, वो मुझे और किसी कैप्टन के साथ नहीं हुई। जब भी मौका मिला धोनी वो सारथी बने, स्वार्थी नहीं बनी। धोनी के साथ लीडरशिप की क्वालिटी जो हम सीख सकते हैं, स्वार्थी वर्सेस सारथी। इनके बचपन की आपको एक कहानी सुनाता हूं, आप सुनोगे तो आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। धोनी की इस कहानी को सुनने के बाद टीम वर्क का सिनोनिमस पर्यायवाची। बचपन में धोनी क्रिकेट नहीं, एक्चुअली में फुटबॉल खेलते थे। ये गोलकीपर से विकेट कीपर बने। फुटबॉल में इनका गोल रोकने का काम होता था और इनके कोच ने इनको सिलेक्ट किया और उनको सिखाया। और जो लड़का पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, वो 3 महीने में सीख गया। तो धोनी की बहुत तारीफ होने लगी और अब लड़के इनसे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करने लगे। तो एक दिन सारे सीनियर्स ने प्लान बनाया और धोनी को इन्होंने खूब मारा। धोनी के शरीर पर काफी सारी चोटें आई, बहुत सारी चोटें के उनके ऊपर निशान आए। और अगले दिन जब भी प्रैक्टिस पर गए तो कोच ने इनसे पूछा, भाई इतनी सारी चोटें कैसे लगी? तो इन्होंने बोला कि मैं साइकिल से गिर गया था। बाद में कोच को किसी ने बताया कि इनको इनके सीनियर्स ने मारा है। तो प्रिंसिपल के सामने धोनी को बुलाया, तब इतनी सी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात कह दी। प्रिंसिपल बोले, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारे को तो तुम्हारे सीनियर्स ने मारा है। तो धोनी ने बोला कि अगर मैं यह बता देता कि मेरे को मेरे सीनियर्स ने मारा, हो सकता है आप पूरी टीम को खेलने से रोक देते या उनकी डांट पड़ती, या फिर वो मेरे साथ उस तरीके से नहीं खेल पाते जिस तरीके से मैं उनके साथ खेलना चाहता था। मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ दिल से दिल मिलाकर खेले। चोट तो कैसे भी लग सकती थी, साइकिल से गिर के भी लग सकती थी और जिंदगी में खेलते हुए भी लगी है। लेकिन अगर मैं अपने सीनियर्स और अपने प्लेयर्स के दिल पर चोट पहुंचाऊंगा तो वो चोट मेरी पूरी टीम की स्पिरिट को खत्म कर सकती है। माही ने कभी बदला नहीं, हमेशा बदलाव को चुना। उनके लिए टीम उनका ट्रीटमेंट थी। कोच ने उनकी इस बात को सुना, प्रिंसिपल ने उनकी इस बात को सुना। वो इतने प्रभावित हुए कि उनको स्कूल के इतिहास में पहली बार ग्लव्स, ट्रैक सूट, शूज सब कुछ फ्री में दे दिए गए। इनका जो रेशो है वी वर्सेस आई, मैं और हम, इनका वो रेशो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सन 2000 के अंडर वर्ल्ड कप 19 के लिए जब सिलेक्शन हो रहा था, जिसमें युवराज सिंह भी सिलेक्ट हो गए थे, मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ी भी सिलेक्ट हो गए थे और भी बहुत सारे लोग थे जो सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस दिन धोनी के सारे दोस्त रो पड़े कि महेंद्र सिंह जैसे खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं हुआ और धोनी मुस्कुरा रहे थे। वह वहां से बालूशाही और समोसे खरीद कर लाए और बोले कि आज मैं सेलिब्रेशन करूंगा। पूछा क्यों सेलिब्रेट करोगे? ये थे कैप्टन कूल, मन से एकदम शांत। बोले कि आज मैं सेलिब्रेट करूंगा क्योंकि आज मैं समझ गया हूं कि इतनी मेहनत से काम नहीं बनेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और ये पार्टी इसलिए है कि आज का दिन मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। दोस्त लोग सबकी बुद्धि चकरा गई, सबकी आंखों से आंसू आ रहे थे और कैप्टन एकदम कूल। 2011 टेस्ट मैच का एक किस्सा बताता हूं। जिस समय इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा था, इयान बेल उस समय जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे। 137 रन वह ऑलरेडी बना चुके थे और वो मैच वो हारने की कगार पर थे। इयान बेल जैसे ही रन आउट होते हैं, उस समय उनको लगा कि शायद बॉल बाउंड्री तक चली गई है। वह सामने खड़े दूसरी क्रीज पर खिलाड़ी से बातचीत करने लगे, लेकिन वह बॉल बाउंड्री तक नहीं गई थी और वहां पर फील्डर ने बॉल को फेंक कर मारी और बॉल सीधा विकेट पर जाकर लगी और बेचारा बेल रन आउट हो गया। उसके बाद टी ब्रेक हुआ और धोनी ने बातचीत की। धोनी बोले कि यह फेयर नहीं है। बेल को नहीं पता था कि वह बॉल चौके तक या बाउंड्री तक नहीं पहुंची है। उन्होंने टी ब्रेक में बोला कि इस इंसिडेंस के लिए उनकी अपील को रिट्रैक्ट कर लिया गया और बेल को बैटिंग के लिए दोबारा बुला लिया गया। अगर उसमें चाहते तो बेल को बाहर भी कर सकते थे और शायद हो सकता था कि इंडिया वो मैच जीत भी जाए। इस इंसिडेंस के लिए आईसीसी क्रिकेट स्पिरिट अवार्ड, जो कि 10-10 सालों में एक बार किसी को दिया जाता है, शायद ही 2 से 4 लोगों को यह पूरे वर्ल्ड में मिला हो। माही सिर्फ मैच ही नहीं बल्कि दिल भी जीते थे। इसको बोलते हैं कैप्टन कूल। शांत मन से मैं जीतूंगा या हारूंगा वो महत्वपूर्ण नहीं है। सुख दुख, मान अपमान वो महत्वपूर्ण नहीं है। धोनी की तरह आपकी हिम्मत भी आपके हालातों को बदल सकती है। रवि शास्त्री बोलते थे कि धोनी का टीम मैनेजमेंट, टीम डिसीजन मेकिंग ऐसी है कि जैसे कि सर्जन की हाई प्रिस्क्रिप्शन वाली
सर्जरी चल रही हो, इस प्रकार डिसीजन लेते हैं क्योंकि मन शांत है। अगर आपका मन शांत है तो आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। धोनी की यह कहानी, यह स्टोरी हमें सिखाती है कि हम कठिनाई में शांत रहकर किस तरीके से बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर आपको भी इस वीडियो से कोई लर्निंग मिली है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी माही की स्टोरी से आप लोगों ने क्या सीखा।